जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म अगस्ता क्लासेस में। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय आगामी जो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन होने वाली है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज दूसरा क्लास हम लोग लेके आए हैं। जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो वो हमारे अगस्ता क्लास के यूट्यूब चैनल पे जाके आपका प्लेलिस्ट चैनल जो बना हुआ है इसमें आप जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए सेशन के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1948 में, 1950 में या 1951 में, 1952 में? तो पहले आप इसका आंसर मिलान कर लेंगे। इसका आंसर क्या बाबू? 1951 में। तो याद रखिएगा जो आम चुनाव है ना बाबू, इस आम चुनाव को ही क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव। क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव। और इस लोकसभा चुनाव में बाबू रे कब हुआ था? तो 1951 से लेकर 1952 तक। तो आप यहां पर आंसर क्या लेंगे? तो अब याद रखिएगा इसका आंसर क्या लेंगे आप? 1951, 1952 नहीं। अगर ऑप्शन में होगा तो क्या करेंगे? 1951 से 1952 भी ले लेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। भारत में पंचायती राज कब आरंभ हुआ था? 1957 में, 1952 में, 1959 में या 1951 में? इसका आंसर मिलान कर लें बाबू। पहली बार कब हुआ था? 1959 में। याद रखिएगा पंचायती राज जो है, याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे क्या किया गया रे बाबू? लागू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1959, है ना, 1959। इसे भी याद रखना है 2 अक्टूबर, है ना। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1961 को या 2 अक्टूबर 1957 को? तो यहां पर आंसर मिलान करेंगे बाबू सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को। तो याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम करने वाले कौन थे बाबू? कब हुआ था? तो याद रखना है 2 अक्टूबर 1952 को। तो याद रखना है 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्मदिन हुआ था। कब हुआ था? 1869 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी नंदा? तो पहले इसका आंसर मिलान कीजिए बाबू। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। याद रखना है कब दिया गया था? तो याद रखिएगा ये दिया गया था 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की क्या? सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विधिक स्वीकृति? तो यहां पर इसका आंसर मिलान करेंगे बाबू। आंसर है विधिक स्वीकृति। यानी कि याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। याद रखिएगा मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी एक भी शामिल नहीं थे। इसे शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। कुल कितने कर दिए गए थे? 10। और याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 को याद रखिएगा एक और जोड़ा गया, है ना, एक और जोड़ा गया। और ये एक और जुड़ के कितना हो गया? 11। तो वर्तमान में कितने हैं? 11। कहां से लिया गया है? तो याद रखना है रूस से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विधिक स्वीकृति। इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बाबू। राज्य के नीति तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी सिद्धांत से या प्रस्तावना से? तो पहले इसका आंसर मिलान कर लेंगे बाबू। पहले इसका आंसर मिलान कर लेंगे बाबू। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस भाग में चर्चा मिलता है बाबू? तो कहिएगा भाग 4। और आर्टिकल बाबू कितना है बाबू?
तो आर्टिकल बोलिएगा, याद रखिएगा 36 से लेके 51 तक, है ना, 51 तक। प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं बाबू, याद रखिएगा संविधान का आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, या संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बाबू, अंधेरे को अंधेरे से निकाला नहीं जा सकता, नफरत को नफरत नहीं निकाल सकता, केवल उसे प्यार ही निकाल सकता है ना। आगे बढ़ते बाबू, संघ की कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश। बनाइए इतने अच्छे से प्रश्न। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में आपको एक मंत्र आपको हम देने जा रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके सफलता में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। जीवन में आपको जितने भी प्रश्न आपको सामने में आ रहे हैं ना, वो हर प्रश्न लगेगा इजी जब आप रहेंगे बिजी। बस ध्यान ही रखना है कि आप बिजी कहाँ रहते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा संघ की कार्यकारी परिषद प्रमुख, आपका इसका आंसर मिलान कर लीजिए, कौन होते बाबू, आंसर राष्ट्रपति। कौन होते बाबू, राष्ट्रपति। अगर यही पूछेंगे कि वास्तविक प्रमुख कौन होते बाबू, अगर आपसे पूछ दे वास्तविक प्रमुख संघ का कौन होते हैं, तो आप इसका आंसर बोलिएगा गुरुजी पीएम। कौन होते हैं, वास्तविक कौन हो जाते हैं, तो वास्तविक संघ का प्रमुख कौन होते हैं, याद रखना है पीएम, है ना। और सीधे पूछें कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। आगे, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, ऑप्शन 1 कभी नहीं। दूसरा, केवल जबकि प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। तीसरा, हाँ यदि राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य है। चौथा, यह स्पष्ट नहीं कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं। तो इसका आंसर मिलान कर लीजिए, केवल जब प्रधानमंत्री क्या करते हैं, सलाह। तो याद रखना है राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकते हैं जब प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देंगे, है ना। सलाह देंगे तो अभी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। याद रखना है पीएम की नियुक्ति होता है। पीएम का क्या होता है, पीएम की नियुक्ति होता है। याद रखना है पीएम की नियुक्ति होता है। कौन करते बाबू, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। याद रखना है पीएम की नियुक्ति होता है। और अनुच्छेद कितना बाबू, तो कहेंगे 75 के सेक्शन 1। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो पहला, राज्यसभा का दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। दूसरा, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। तीसरा, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद संभालते हैं तो ऐसा क्या होगा, याद रखना है राज्यसभा का अध्यक्ष पद क्या होना चाहिए, अवश्य खाली होना चाहिए। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद रे बाबू, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमारे संविधान के किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है, तो कहिएगा गुरुजी अनुच्छेद। याद रखिएगा अनुच्छेद कितना, 63। अनुच्छेद कितना, 63। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, यह एक एकल समन्वय तंत्र है, या सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। इसका आंसर बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। ध्यान रखना है आप पेन पेपर लेके बैठिएगा। जितने भी आंसर सही हो रहे हैं ना, आप फाइनली कमेंट करें कि मेरा कितना आया है, 15, 18, 19 या 20/20, यानी 20/20 आ रहा है। तो आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और अच्छे करने की सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या है, यह सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। ये गलत है। याद रखना है सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था कौन होता है, तो याद रखना है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। और संसद रे बाबू किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा 79। संसद कितना में, 79 में। पार्लियामेंट कितना बाबू, 79 में इसका चर्चा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया। बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया, केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। अब यहाँ पर समझना है, बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर लेंगे, आंसर हो सकता है 4 ले लेंगे, लेकिन यह याद रखना है ये जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बंटवारा वित्त आयोग पर क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा वित्त आयोग की चर्चा बाबू, वित्त आयोग का गठन कौन करता है,
वित्त आयोग आपका किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद कितना, 280। कितना, 280। और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसे भी ध्यान रखेंगे बाबू। बढ़ते हैं आगे। ग्राम सभा का सदस्य समांतर कौन होता है? संबंधित ग्रामों के परिवार की मुखिया, संबंधित ग्रामों के समस्त मतदाता, ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण, नामित सदस्यगण। तो यहां पर याद रखना है, आंसर क्या होगा? आंसर याद रखना है, ग्राम सभा का सदस्य समांतर कौन होता है? तो संबंधित ग्राम के समस्त मतदातागण क्या होते हैं? ग्राम सभा के समांतर सदस्य होते हैं। याद रखना है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाने का काम कौन करता है? सरकार के द्वारा, निगम के द्वारा, व्यक्तिगत मतदाताओं के द्वारा या निर्वाचन आयोग? याद रखना है। इसका आंसर मिलान कर लिए बाबू। आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? यह भी हाल में एग्जामिनेशन हाई कोर्ट का आया था, इसमें पूछा था 324। कितना में? 324। याद रखना है। निर्वाचन आयोग किस भाग में, अनुच्छेद में चर्चा मिलता है? 324, है ना? याद रखना है। आगे, विश्वास करो कि आप कर सकते हो तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। कहने का तात्पर्य आपको हमेशा याद रखिएगा कि आप सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत के संघ में सिक्किम को एक नया राज्य का संशोधन अधिनियम में हुआ था। 32वां, 1974, 35, 1925, 36, 1975 या 37, 1975। तो याद यहां पर रखना है कि कैमा में हुआ था। याद रखिए यहां पर। आंसर मिलान कीजिए फास्ट आप लोग। कब हुआ था? अब बच्चे को यहां पर शक होगा, है ना? इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर बाबू होगा, मिलान कीजिए, 36वां जो है 1975 में क्या मिला था? उसको दर्जा मिल गया था। कब रे बाबू? 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम जो है, सिक्किम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक दर्रा का नाम है नाथुला, एक का नाम है जलेपला। यहीं पर है बाबू क्या? चोलामू झील। क्या है? और भारत का सबसे, भारतीय क्षेत्र में अधिकृत कौन सा? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, है ना? ये नाथुला, ये जलेपला, ये चोलामू झील, है ना? तो याद रखना है। सिक्किम को कब मिला? 36वां, 1975 में। भारत का संघ, भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था को सदस्य है। भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है, केंद्रीय स्तर पर प्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित किया है। देखिए बाबू, क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन में आने की संभावना बन रही है, वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर सेट पर प्रैक्टिस के लिए लाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। इसका आंसर मिलान कीजिए फास्ट। भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में क्या किया गया है? शामिल किया गया है ना? शीर्ष स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। कुछ मामले में गिरफ्तारी एवं निरोध के बचाव, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का बचाव, और या विवेक की स्वतंत्रता। तो यहां पर याद रखना है, स्वतंत्रता के अधिकार में विवेक की स्वतंत्रता। इसे मिलान कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। किस भाग में चर्चा मिलता है बाबू? भाग 3। और आर्टिकल बाबू, आर्टिकल कितना है बाबू? याद रखना है 12 से 35। कहां से लिया गया है बाबू? याद रखना है अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। इससे ही भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग बाबू। आगे बढ़ते हैं। एकत्रित होने के नागरिकों का अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए रचनात्मक उद्देश्यों के लिए शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन, अहिंसक या शांतिपूर्ण। आपको पता होगा आंसर। इसका आंसर मिलान करिए बाबू। शांतिपूर्ण और क्या होना चाहिए? और शस्त्रहीन होना चाहिए। याद कीजिएगा 19 की 1 में, याद रखिएगा 19 की 1 में, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता। और यही 90 का 2 मेरे बाबू क्या है? सभा और शांतिपूर्ण जो है शस्त्रहीन रखने की स्वतंत्रता मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापसी ली जा सके, किसी दशा में वापसी नहीं ली जा सकती। राष्ट्रपति के आदेश पर आपातकाल में समय वापसी की जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बनाइए फास्ट।
आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही क्या ली जा सकेगी, वापस ली जा सकेगी, ऐसा जीवन की स्वतंत्रता में, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो यहाँ आंसर मिलान के बाबू कौन सा हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है बाबू, तो याद रखिएगा आर्टिकल 44। और पहला राज्य रे बाबू कौन सा है, पहला राज्य इसे लागू करने वाला कौन सा है, गोवा। कौन सा है, गोवा। इसे भी ध्यान रखेंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है, 5 वर्ष। जब तक लोकसभा प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल के नेता बना रहता है, यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। जब तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, तो यहां बनाएंगे फास्ट। चलिए इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त, समानतः तो 5 वर्ष होता है, लेकिन यहां दोनों ऑप्शन होने पर आप क्या आंसर लेंगे, जब तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए हो। तो दोस्तों आपने अभी प्रश्न जो है 20 प्रश्नों के जो श्रृंखला, जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं देखे, इसमें आपका कितना प्रश्न सही हुए तो जरूर आप कमेंट करें, है ना। ये मत सोचे कि हमारा अगर 10 सही हो रहा है तो सर क्या सोचेंगे, 5 सही हो रहा है तो क्या सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको लगातार एक विश्वास बना के रखना, और विश्वास रखिए क्वेश्चन की श्रृंखला ऐसे ऐसे है ना कि आपके एग्जामिनेशन में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको फील होगा, जब आप कभी सेट अभी बनाना चालू करेंगे इसमें भी आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, सेट अगर अच्छे किस्म का बना होगा तब, नहीं तो मार्केट में बहुत सारा कट कॉपी पेस्ट आता है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना है यहाँ पर आपको अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ रहे हैं, और ये प्रश्न आपको इतनी बार रिवीजन करा, रिकॉल करा देंगे कि आपके एग्जाम में जो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आते हैं, ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर सेगमेंट को हम लेके आने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो आप बनाए हैं उसको जरूर से जरूर आप जो है कमेंट करें, है ना, ताकि हमें भी। और एक रिक्वेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट हो रहे हैं तो जरूर लाइक करें, है ना, ताकि हमें भी आपका एक विश्वास मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।